ठंड में 104 डिग्री बुखार में 25 लोगों का खाना बनाने वाली बहू। अरे वाह आशा, आज तेरे घर से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है कुछ अच्छा बनाया है बहू ने। आज मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैंने खाना बना दिया है, बस परोसना रहता है। आप जरा नंद जी से बोलिए ना कि वो घर के कामों में मेरी मदद करवा दे। क्या मैं घर के कामों में मदद करूं? पर भाभी, मेरे पास समय ही कहाँ होता है, और मेरे पास कुछ साल तो है मायके में आराम करने के। उसके बाद तो शादी करके मुझे भी घर ही संभालना है। बहू, हद होती है। आलस की मैं देख रही हूँ। जब से सर्दियाँ आई हुई हैं तो आलसी होती जा रही है। दिया और आशा दोनों मदद करने से मना कर देती हैं, जिसके बाद बेचारी अर्पिता रसोई में जाती है और सभी के लिए खाना लेकर आती है, जिसमें से एक ट्रे उसके हाथों से गिर जाती है। अरे बहू, तूने सास का शॉल ले रखा है, फिर भी तुझे इतनी ठंड लग रही है कि तुझसे एक ट्रेन भी संभाली नहीं जा रही। अरे हमारे टाइम पर तो हम इतनी ठंड में बिना स्वेटर के काम किया करते थे। कुछ नहीं भाभी, ये सब बस इसका नाटक है काम से बचने का। आखिर ऐसी क्या वजह है कि हर छोटी बड़ी गलती पर पूरा परिवार बेचारी अर्पिता को सुनाए जा रहा है और उसके कामों में कोई उसकी मदद नहीं करवा रहा? आखिर अकेली अर्पिता क्यों 25 लोगों का खाना अकेले बना रही है? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में। ओह, कितनी ठंड हो रही है। इतनी ठंड में तो 10 लोगों का खाना बनाना भी मुश्किल लगता है। पर अच्छी बात है कि मेरा परिवार ज्यादा बड़ा नहीं है। ये भगवान, लग रहा है ये ठंड तो जान ही लेकर मानेगा। बहू, मैं बाहर जाकर आग जलाने जा रही हूँ, तो आज 20 लोगों का खाना तू बना लेना। क्या 20 लोगों का खाना? पर वो क्यों माँ जी? बहू, हमारे सारे रिश्तेदार इसी मोहल्ले में रहते हैं और तेरी शर्मीली चाची है ना, उनके घर में रिनोवेशन का काम हो रहा है और उनका दूसरा घर किराए पर चढ़ा है, तो वो सब हमारे साथ रहेंगे 1 महीने। हे भगवान, इन सब लोगों को भी ठंड में ही आना था क्या? अब इतनी ठंड में मुझे 20 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। आशा अर्पिता को खाने का ऑर्डर देकर वहां से चली जाती है और बेचारी अर्पिता अकेली सभी के लिए खाना बनाती है। अब इसी तरह रोज रोज अर्पिता 20 से 25 लोग का खाना बनाती है। ऐसे ही एक दिन। अरे बुआ, आप यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ? क्यों नहीं, क्या मैं तेरे घर नहीं आ सकती खाना खाने? मेरे बच्चे कह रहे थे कि भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ दीदी, मेरी बहू खाना बहुत अच्छा बनाती है। मैं तो कहती हूँ आप आज यहीं रुक जाओ और खाना खाकर जाना। वैसे भी आपका घर कौन सा दूर है? मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए रात में बहू के हाथ का खाना खाने के लिए रुक रही हूँ, वरना मैं तो 5 मिनट नहीं रुकती। ठंड बहुत है, तुम तो जानती हो ना। घर में ये 20 लोग कम थे क्या जो बुआ जी अपने परिवार के साथ यहाँ आ गई? ओहो, अब मुझे 25 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। अर्पिता मुंह बनाकर रसोई में जाती है और चावल धोने के लिए ठंडा पानी इस्तेमाल करती है, और पानी इतना ज्यादा ठंडा होता है कि अर्पिता चावल स्लिप पर रख देती है और अपने मुंह से अपने हाथों पर गरम गरम भाप मारते हुए खुद से कहती है, कितना ठंडा पानी है। इतने ठंडे पानी में अगर मैं 25 लोगों का खाना बनाऊंगी, ओह तो क्या हालत होगी मेरी। ऐसे भी मुझे जुकाम सा महसूस हो रहा है। भाभी क्या कर रही हो? खाना बनाओ ना, सब खाने का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक आपने कुछ किया भी नहीं। दिया इतना बोलकर मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और ये देखकर अर्पिता को बहुत गुस्सा आता है, पर बेचारी बहू थी इसलिए कुछ बोल नहीं पाती और खाना बनाकर बाहर लाती है। पूरा परिवार बड़े ही मजे के साथ खाना खाते हैं। उफ़, ये ठंड, जो भी कहो, बहू के हाथों में स्वाद तो बहुत अच्छा है। खाने की खुशबू पूरे मोहल्ले में जाती है। अरे वो सब तो ठीक है, पर बहू इतनी ठंड में तूने चावल क्यों बना दिया? अरे चावल खाते खाते मुझे तो ठंड लग गई है। इन्हें खाना खाते खाते ठंड लग रही है, मुझे बनाते हुए ठंड नहीं लग रही। कोई बात नहीं ससुर जी, कल से आपके लिए रोटी बना दूंगी। भाभी, मुझे ना 2 रोटी और दे दो। ओहो, और बहू, सुबह का इंतजार मत करना, सारे बर्तन अभी साफ कर लेना, कितनी ठंड हो रही है, आग जलाना ही पड़ेगा। और हाँ भाभी, मेरे और भैया के कपड़े भी इस्त्री कर देना, हम दोनों को सुबह जल्दी जाना है। पूरा परिवार आराम से खाना खाकर सोने के लिए चला जाता है।
पर बेचारी अर्पिता इतनी ठंड में रात में अकेले पूरी रसोई की सफाई करती है और बर्तन धोकर रखती है। कुछ देर बाद वो अपने पूरे परिवार वालों के कपड़ों को रात में ही इस्त्री करती है और सुबह 5 बजे उठकर फिर से 25 लोगों के लिए खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है। पर वो जैसे ही नल चालू करती है, नल टूट जाता है और सारा पानी अर्पिता के ऊपर चला जाता है। अब क्या करूं? मेरे तो सारे कपड़े गीले हो गए हैं, कल वाले कपड़े भी नहीं सूखे अब तक। अब मैं क्या पहनूं? एक काम करती हूँ, दिया से कुछ कपड़े मांग लेती हूँ। अर्पिता इतना बोलकर दिया के पास जाती है और उसके कमरे का दरवाजा पीटती है, पर दिया दरवाजा नहीं खोलती। जिसके बाद अर्पिता अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, रसोई का नल टूट गया और मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए हैं। मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरे सारे कपड़े गीले पड़े हैं। आप अपना कोई शॉल दे दो ना, ताकि मैं खाना बना सकूं। बहुत ठंड लग रही है रसोई में। बहू, आलसपन की भी हद होती है। ये कैसा बहाना है तेरा कि तेरे पास कपड़े ही नहीं है? ले, मेरे पास ये पतला सा शॉल है, इसे ओढ़कर खाना बना ले। वैसे भी खाना बनाते वक्त ठंड नहीं लगती। अर्पिता अपनी सास का हल्का सा शॉल ओढ़कर रसोई में कांपते हुए खाना बनाती है, जिस वजह से उसे जुकाम लग जाता है और खाने की खुशबू इतनी अच्छी आती है कि उसके पड़ोस की चाची चाचा भी उनके घर खाना खाने के लिए आ जाते हैं। कुछ देर बाद अर्पिता सभी के लिए खाना लेकर जाती है, जिसमें से एक ट्रे उसके हाथ से गिर जाती है और पूरा परिवार उसे खरी खोटी सुनाने लगता है। पर अब अर्पिता चुप नहीं रहती। माँ जी, मैंने जानबूझकर खाने की ट्रे नहीं गिरी है। मैं जानती हूँ कि ये खाना मुझे ही दोबारा बनाना पड़ेगा और सफाई भी मुझे ही करनी पड़ेगी। ओह, इतनी ज्यादा ठंड हो रही है और मैं इस ठंड में पतला सा शॉल ओढ़कर काम कर रही हूँ। मेरे सारे कपड़े गीले हैं और मुझे जुकाम भी हो गया है। ठंड के मारे हाथ पैर जाम हो गए हैं, पर कोई यहाँ मेरी मदद नहीं करना चाहता। उल्टा सब मुझे ही सुना रहे हैं। भाभी, क्या बहू लेकर आई हो? काम चोरी की भी हद होती है। देखो इस ठंड में कैसे अपनी ये गलती का इल्जाम आप पर लगा रही है। मिल गई तुझे तसल्ली। 25 लोगों के बीच में मेरी बेइज्जती करवाते हुए इतना भी क्या बुखार चढ़ गया है तुझे कि तुझसे घर के काम नहीं हो रहे? अब जा जाकर घर के बाकी के काम कर ले। आशा के कहने पर ठंड से कांपती हुई अर्पिता मुंह बनाकर घर के काम में लग जाती है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और उसे ठंड ज्यादा लगने लगती है, जिसके बाद में अर्पिता गीली स्वेटर पहन के अपना बुखार चेक करती है और उसे उस समय 103 डिग्री बुखार होता है। और जैसे ही रात में दिवाकर घर आता है, वो अपने सारे कपड़े घर में फैला देता है, जिस वजह से अर्पिता अपने पति से लड़ने लगती है। ये क्या बदतमीजी है दिवाकर। मैं यहाँ बुखार में तड़प रही हूँ, घर के काम कर रही हूँ, इस ठंड में खाना बना रही हूँ और तुम हो के कमरा फैला रहे हो। अर्पिता, सिर्फ तुम्हें ही ठंड नहीं लग रही है, हम भी इंसान हैं, हमें भी ठंड लगती है। पर हम तुम्हारी तरह ठंड का बहाना नहीं करते। भूख लग रही है, जाओ अब खाना ले आओ। इस घर में किसी को मेरी परवाह नहीं है। यहाँ मुझे 103 डिग्री बुखार है, मुझसे उठा नहीं जा रहा और फिर भी ये लोग मेरे ही भरोसे बैठे कि मैं ही नहीं खाना दूं। कोई भी अर्पिता की हालत नहीं समझता और अर्पिता 104 डिग्री बुखार में काम करती है। पूरी रात अर्पिता बुखार से तड़पती है और सुबह उठकर रसोई में खाना बनाने जाती है, पर उसका बुखार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो काम नहीं कर पाती और खाना गैस पर रखकर बेहोश हो जाती है। भाभी, आपको खाना जलने की बदबू नहीं आ रही है क्या? हाँ, बदबू तो मुझे भी आ रही है। बहू का बिल्कुल भी काम पर ध्यान नहीं है। ठंड क्या बढ़ी, इसने तो काम से पीछा छुड़ाने का बहाना ही ढूंढना शुरू कर दिया। इसने तो मेरी नाक में दम कर दिया। अभी जाकर बताती हूँ इसे, आज खाना जल रहा है, कल पूरा घर न जला दे कहीं। गुस्से में तिलमिलाती आशा अपनी नंद के साथ रसोई में जाती है, जहां वो देखती है कि अर्पिता जमीन पर बेहोश पड़ी है। जब आशा अपनी बहू को उठाने के लिए उसे छूती है तो वो देखती है कि उसकी बहू बुखार से तप रही है। अब जल्दी से आशा दिवाकर को बुलाती है। दिवाकर अपनी बीवी को उठाकर कमरे में ले जाता है और उसका बुखार चेक करता है। 104 डिग्री बुखार? माँ, ये क्या है? मेरी बीवी 104 डिग्री बुखार में 25 लोगों का खाना बना रही है। दिवाकर बेटा, हमें थोड़ी ना पता था कि बहू को 104 डिग्री बुखार है। हमें तो लगा हल्का हल्का सर्दी जुकाम है। अगर सर्दी जुकाम भी था तो आप लोगों को मेरी बीवी की मदद करनी चाहिए थी, पर मैं आप लोगों से क्यों शिकायत कर रहा हूँ? गलती तो मेरी भी है। रात में उसने मुझसे कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पर मैंने उसकी नहीं सुनी। पर अब बस, जब तक अर्पिता ठीक नहीं हो जाती, आप सभी 25 लोग मिलकर अपना खाना खुद बनाओगे और जब अर्पिता ठीक हो जाएगी तब भी आप सब उसकी मदद करोगे। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं।
ठंड हम सबके लिए एक बराबर है, फिर हम सिर्फ क्यों ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब से हम इस ठंड में भाभी का ख्याल रखेंगे। अरे बेटा उठ जा, पूरा दिन सोएगी क्या, संडे है। अरे माँ संडे है, आज तो सोने दो। आपको पता भी है संडे की नींद कितनी प्यारी होती है, और आज का दिन ही तो होता है कि कितना भी सो सकते हैं, इसलिए सोने दो। ये जो तू हर वक्त सोना सोना करती रहती है ना, इस आदत को सुधार ले। कहीं ऐसा ना हो शादी के बाद तुझे ऐसा ससुराल मिले जहाँ हर संडे को जल्दी उठते हो। ओहो माँ, आप अपनी बेटी के लिए ऐसी बात कैसे कर सकती हो। आपको तो दुआ देनी चाहिए कि मुझे अच्छा ससुराल मिले और मैं संडे को वहां पर भी सो जाऊं। पर कोई बात नहीं, उठ जाती हूँ मैं, नींद तो उड़ा ही दी है आपने मेरी। हाँ तो उठकर मेरे साथ संडे का चाय नाश्ता बनवा, तेरे पापा इंतजार कर रहे हैं। आई माँ, हाँ बीना, मेरी नींद अधूरी रह गई। कुछ दिनों में अर्पिता का एक रिश्ता आता है जहां उसके माँ बाप शादी तय कर अगले ही महीने उसके सौरभ के साथ शादी धूमधाम के साथ हो जाती है। गृह प्रवेश के बाद अर्पिता अपने कमरे में कैलेंडर देखकर कहती है, अरे वाह, बुधवार को मेरी शादी हो गई है। आज का दिन खत्म, बस 3 दिन और बचे हैं। वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, उसके बाद है मेरा फेवरेट संडे। संडे को तो मैं बहुत देर तक सोऊंगी और माँ जी को पहले ही कह दूंगी कि 10 बजे के बाद ही नाश्ता करेंगे। क्या बात है, संडे की तुम्हें इतनी खुशी है? आपको पता है संडे मुझे बहुत पसंद है, इतना कि बस दिन भर मैं सोती रहूं। अच्छा, मतलब तुम्हें सोना बहुत पसंद है, तो चलो साथ में सो जाते हैं। आप भी ना। अगले दिन बहू की पहली रसोई होती है जो अपने ससुराल के लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है और उनसे वाहवाही पाती है। वाह बहू, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अब हमारे घर पर जो मेहमान आएंगे ना, मैं हक से कह सकती हूँ उन्हें तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद आने वाला है। क्यों माँ जी, घर पर कोई आने वाला है क्या? अरे नहीं बहू, वो तो बस मैं बता रही हूँ कि तो खाना बहुत अच्छा बनाती है। शाबाश। अरे भाभी जरा और हलवा दीजिए ना, बहुत टेस्टी बना है। ये लीजिए दीदी। पापा जी आपको भी कुछ चाहिए? पूड़ी, कचौरी, सब्जी वगैरह? नहीं नहीं बहू, बस पेट भर गया। ये ले, ये तेरा शगुन। शगुन लेकर अर्पिता अपने ससुर के पैर छू लेती है। फिर शनिवार की रात आ जाती है। खाने के वक्त अंजना बहू से कहती है, अरे बहू सोने जा रही है, मेरी बात सुनती जा। अरे हाँ माँ जी, मुझे भी आपको कुछ बोलना है, पहले आप बोलिए। मैं ये बोल रही थी बहू, कल संडे है और संडे को हमारे घर पर मेहमान आ रहे हैं। अच्छा अच्छा खाना पीना, नाश्ता तैयार कर लेना और हाँ दही भल्ले जरूर बनाना, क्योंकि तुम्हारी बुआ सास शादी में नहीं आई थी तो उनके हर चीज का ख्याल रखना, अच्छे से बर्ताव करना। धत तेरे की, मैं तो माँ जी से कल लेट उठने की बात करने वाली थी, लेकिन माँ जी तो कल बुआ सास को बुला रही हैं और अब मुझे जल्दी उठकर सारे खाने की तैयारी करनी होगी। क्या करूँ, मना भी तो नहीं कर सकती। शादी का पहला संडे है, कोई बात नहीं, अगले संडे को लेट उठूंगी। बहू तो कुछ बोलने वाली थी ना, बोल। कुछ नहीं माँ जी, मैं कल सुबह जल्दी उठकर खाना बना दूंगी। अगले दिन अर्पिता 6 बजे उठकर खाने में 5-6 तरीके के आइटम बना देती है। फिर बुआ सास और फूफा आ जाते हैं तो अर्पिता उनके पैर छूती है। अरे जुग जुग जियो मेरी बहू, शादी में तो आ नहीं पाए, टिकट कैंसिल हो गई थी ट्रेन की, तो सोचा अब जाकर मिल लूं। दूर रहती हूँ ना, एक दिन तो आना जाना लगता है ट्रेन का। अरे अपना घूंघट हटाकर चांद सा चेहरा तो देखा। जी जी बुआ सास। वाह बहू, तू तो सच में चांद का टुकड़ा है। अरे खाने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है बहू, तूने खाना बनाया है तो खिला भी दे। जी बुआ जी आप बैठ जाइए, मैं अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। अर्पिता बुआ सास की अच्छे से खातिरदारी करके उन्हें खाना खिला देती है, जिसे खाकर वो भी तारीफ करते हैं। 2-4 दिन रुकते हैं और चले जाते हैं। शादी के बाद अर्पिता का दूसरा संडे आ रहा होता है कि पति सौरभ कहता है, अर्पिता कल मेरे दोस्त घर पर आने वाले हैं, मुझसे शादी की पार्टी मांग रहे हैं, तो कल तुम थोड़ा संभाल लेना। आई नो कल संडे है और तुम्हें सोना पसंद है, पर देखो नई नई शादी हुई है, मेहमानों का आना जाना तो लगा रहेगा ना, आराम तो कर नहीं पाओगी। व्हाट सौरभ, ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे लगा था शादी के बाद मैं अभी तक तुम्हारे साथ कहीं टाइम स्पेंड करने नहीं गई, तो कल हम लंच पर चलेंगे, पर अब तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं। यार आई एम सॉरी बेबी, बट वो भी इम्पोर्टेंट है, तो तुम अच्छा अच्छा खाना बना लेना। हाँ हे भगवान, मुझे तो लगता है मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। माँ जो बोल रही थी वैसा ही हो रहा है, ये तो संडे वाला ससुराल निकला। अर्पिता मुंह बनाकर सो जाती है। अगले दिन अर्पिता रसोई में बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी। क्या बोल रहे थे? कल लंच बना देना, मेरे दोस्त आने वाले। अब मैं उनके लिए पनीर टिक्का, चाइनीज, इटालियन बनाऊं,
उसमें भी उन्हें नान दाल मखनी खानी है। भाभी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज कौन से मेहमान आ रहे हैं जो आप ये बना रही हैं? तुम्हारे भैया के दोस्त आ रहे हैं, और कौन। चलो मेरी थोड़ी सी मदद करवा दो, ये पास्ता बना दो। नहीं भाभी, आप खुद कर लो। कुछ गड़बड़ हो गई तो खामा आपको डांट पड़ जाएगी भैया से, और मैं नहीं चाहती आपको डांट पड़े। काम ना करने का एक्सक्यूज तो बहुत अच्छा दिया है। ठीक है दीदी, आप जाइए। फिर सौरभ के दोस्त आ जाते हैं और वो अर्पिता के हाथ का खाना खाकर खुश होते हैं। वाह भाभी, खाना तो आप बहुत टेस्टी बनाती हैं। वाह सौरभ, तेरी तो चांदी चांदी हो गई। अब तू अच्छा अच्छा खाना खा सकता है हर संडे को। फिर से संडे, ये संडे सुन सुन कर मैं पागल हो चुकी हूँ। मैं नहीं रुकूंगी अगले संडे। इनको खिला दिया, अब अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। अरे बहू, कहाँ जा रही है तू? मेरे दोस्त आ रहे हैं, वो भी शादी में नहीं आ पाए थे। तू जरा उनके लिए भी चाय नाश्ता का जुगाड़ कर दे। जी पापा जी। लो आ गई फिर से एक मुसीबत। ये मेहमान जाने का नाम क्यों नहीं लेते। एक मेहमान के बाद दूसरा मेहमान आ जाता है। अर्पिता को उनकी भी खातिरदारी करनी पड़ती है। अगले संडे को अर्पिता सोने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन तीसरे संडे भी नंद की सहेलियां ग्रुप स्टडी के लिए घर आ जाती हैं। अर्पिता गुस्से में खाना बनाकर तैयार कर देती है। मजबूरन अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लेकर खाने के बारे में पूछती है। भावना, नताशा, सुरभि, आप लोगों को और खाना चाहिए? मीठे में कुछ दूं? नहीं भाभी, सबका खाना हो गया है। अब आप आइसक्रीम ले आओ, हलवा नहीं। वाह बहू, मेहमान के बहाने हमें भी अच्छा अच्छा खाना खाने को मिल जाता है। कभी मेरे मेहमान, कभी तेरे पति के दोस्त, कभी इसकी सहेलियां। हाँ माँ जी। ऐसे ही समय बीतता है और अगले संडे आने वाला होता है। तभी अंजना कहती है, अच्छा बहू सुन, श्रीमती शर्मा से मेरी बात हुई थी। वो मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, बस तुझसे मिली नहीं है ना, तो अगले संडे को मैंने उन्हें बुलाया है। इस संडे को भावना की सहेलियां आ रखी थी ना, तो तू अगले संडे भी ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सा खाना बना देना। माँ जी, संडे को ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। हड़बड़ी में खाना बनाना पड़ता है। बुधवार, वीरवार, शुक्रवार को बुला लो। कोई भी घर पर नहीं होगा तो आप आराम से बात कर पाओगे अपनी फ्रेंड से। नहीं बहू, संडे को घर पर सारे लोग होते हैं, वो सबसे मिलेगी। इतने टाइम बाद आ रही है, तू संडे को ही बनाना, ठीक है? अंजना चली जाती है और अंदर ही अंदर अर्पिता को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो रसोई में जाकर अपना पैर दरवाजे पर मार देती है, जिससे उसके पैर में लग जाती है। आउच, मेरा पैर। पता नहीं कैसे ससुराल वाले हैं, हर संडे को किसी ना किसी मेहमान को दावत पर बुला लेते हैं। अरे मैं कोई बावर्ची थोड़ी हूँ, मुझे भी संडे आराम करने के लिए चाहिए होता है, लेकिन नहीं, जब देखो संडे का मेन्यू पकड़ाकर खाना बनवाने के लिए तैयार कर देते हैं। ऐसे ही जितने भी संडे आते हैं, बहू को मेहमानों के लिए खाना बनाना पड़ता है, जिससे 2 महीने बीत जाते हैं। अब अर्पिता संडे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसके लिए वो अपने पति से भी लड़ने लगती है। अर्पिता, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? बात तो करो मुझसे। अरे नहीं करनी मुझे कोई बात, चले जाओ तुम यहाँ से। तुम्हारी फैमिली हर संडे को खाना बनाने के लिए मुझे रसोई में खड़ा कर देती है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए संडे का वक्त चाहिए, लेकिन नहीं, वो तो मुझे मिलने से रहा। कल भी मुझसे खाना बनवाया। अरे यार, माफ कर दो, मैं क्या करूं? मेरे घर में सच में ही संडे को मेहमान आते हैं। माँ नहीं मानती। ठीक है, तो मुझसे मत बोलो। गुस्से में अर्पिता छत पर जाकर झूला झूलने लगती है। ऐसे ही 4-5 दिन गुजर जाते हैं कि शनिवार की रात कमरे में खटखटाकर सास बोलती है। बहू, मैं ये बोलते आई थी, कल संडे को ना तेरे ससुर जी के दोस्त आ रहे हैं, तो तू अच्छे से खाना बना देना। कल खाना बनाना है? बिल्कुल भी नहीं माँ जी, बिल्कुल भी नहीं। मैं कल कोई खाना नहीं बनाने वाली। इनफैक्ट मैं तो उठूंगी भी नहीं। और अगर आपने ज्यादा मुझे फ्रस्ट्रेट किया ना, आई स्वेयर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे भी संडे का टाइम रिलैक्स के लिए चाहिए होता है। ना तो मैं ठीक से सो पाती हूँ, बस हर संडे को खाना बनाती रहती हूँ। ना मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, ना ही उनके साथ। ये तो सोचिए, हमारी अभी अभी शादी हुई है, मुझे भी थोड़ा स्पेस चाहिए। ये नहीं कि मैं आपकी बहू बनकर इस घर में मेहमानों को खाना खिलाती रहूं। अब मैं और नहीं रह सकती माँ जी। हाँ माँ, कम से कम 2-3 संडे तो छोड़ दिया करो। हर संडे मेहमान को दावत पर बुलाने की क्या जरूरत है? घर के सभी लोग जमा होकर अपनी गलती का एहसास करते हैं। बहू, मुझे माफ कर दे। इस तरीके से तो मैंने सोचा ही नहीं कि तुम्हें भी सौरभ के साथ टाइम चाहिए होगा। मेरी वजह से जल्दी उठना पड़ता है। तुम फिक्र मत करो, अब से मैं मेहमानों को हर संडे नहीं बुलाऊंगी। घर के सब लोग चले जाते हैं। अगले दिन अर्पिता लेट सोकर उठती है तो सास और नंद खुद अपने हाथ से नाश्ता बनाकर खुद देते हैं। बहू, आज का खाना हम बनाएंगे, तेरी संडे की छुट्टी। ऐसे सरप्राइज मैं तुझे संडे को देती रहूंगी।
थैंक यू माँ जी, आप बहुत प्यारी सासू माँ हैं। आप भी कभी कभी मेहमान को बुला लेना। अरे पगली बहू मेरी